बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी कीमा बिरयानी की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी जो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। झटपट से ये बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। एक एक दाना इसका खिला खिला और जायके से भरपूर होगा। अगर आपके घर में दावत है तो दावत में ज़रूर बनाएं, आपके मेहमान भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसके अलावा वीकेंड आ रहा है, वीकेंड में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार बहुत ही टेस्टी कीमा बिरयानी को घर में बनाना सीखते हैं। तो बहुत ही लज़ीज़ कीमा बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका खुशबूदार सा मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 चाय का चम्मच यहाँ पर काला ज़ीरा ले लिया है। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह सफ़ेद ज़ीरा भी ले सकते हैं। 5-6 लौंग ले लिए, एक बड़ा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया और एक बिल्कुल छोटा-सा टुकड़ा मैंने लिया है जायफल का, और एक फूल मैंने जावित्री का ले लिया, और साथ ही यहाँ पर 8 से 10 जाएँगी हरी इलायचियाँ। अब सारे खड़े मसालों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बारीक पाउडर आपने तैयार करना है इसका। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार सा हमारा ये मसाला रेडी हो गया है। निकाल लेते हैं इसको एक दूसरी कटोरी में और इसको एक तरफ रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा ले लिया। आप चाहें तो चिकन या मटन का कीमा भी ले सकते हैं। अब इसकी मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, थोड़ा-सा नमक जाएगा इसके अंदर। 1 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, और यहाँ पर जो हमने खुशबूदार सा मसाला तैयार किया था उसमें आधे से ज़्यादा मैं अभी ऐड करूँगी और बाकी का मैं बचा के रख लूँगी, ये बाद में इस्तेमाल होगा। उसके अलावा यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच जो है ना बिरयानी मसाला लिया है, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह फिर आप क्या करेंगे, जो हमने मसाले ऐड किए हैं ना इनकी क्वांटिटी को आपने बढ़ा देना है। तो बस ये बिरयानी मसाला भी डाल देती हूँ। उसके साथ ही यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज़ लिए थे जिनको मैंने ब्राउन कर लिया। अब इसमें आधे से ज़्यादा प्याज़ जो है ना मैं इस तरह से क्रश करके कीमे में मिला दूँगी। जो बाकी के थोड़े से रह जाएँगे वो हम रख देंगे, वो हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर आधा कप मैं दही ऐड करूँगी इसके अंदर, और यहाँ पर मैंने आधी मुट्ठी जो है ना वो धनिये की पत्तियाँ ली हैं और 1 मुट्ठी मैंने पुदीने की पत्तियाँ ले ली हैं। अब सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर 1 से डेढ़ टेबलस्पून मैं ऐड कर दूँगी ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को भी अच्छे से मिक्स करते हैं और उसके बाद इसको हम कवर करेंगे और आधे घंटे के लिए इसको हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा कीमा मैरिनेट होता है तब तक नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो हमने यहाँ पर कढ़ाई ले ली और ये वही ऑयल है जिसके अंदर हमने प्याज को ब्राउन किया था। अब यहाँ पर 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट में ना 5-6 हरी मिर्चें डाल के उनको भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। ये डाल देंगे और इसको अब हमने फ्राई करना है। अच्छा, आप अब देख रहे हैं कि मैंने ऑयल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया, हल्के गरम ऑयल में हमने डाला ये, ताकि जो ये हमारा लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है ना ये जले ना। तो ये देखिए हल्का-हल्का फ्राई होने लग गया है ये। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका पेस्ट बनाकर इसमें डाल दिया। अगर आप टमाटर का पेस्ट नहीं डालना चाहते, तो आप फिर जब हमने कीमे को मैरिनेट करते हुए दही डाला था ना आधा कप, तो वो 1 कप डाल दीजिएगा। तो अब ये देखिए टमाटर के पेस्ट को भी मैंने कुछ देर के लिए पका लिया और ये अच्छा दानेदार सा हो गया, ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये कीमा, जो हमने मैरिनेट करके रखा था। तो ये सारा कीमा डाल देते हैं और कीमे को भी हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो आप देख रहे हैं कीमा अच्छे से मिक्स हो गया और पानी भी थोड़ा-थोड़ा छोड़ने लग गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी आधा खाने का चम्मच चिकन पाउडर, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास चिकन पाउडर मौजूद नहीं है तो इसकी जगह आप 1 चिकन का क्यूब भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा खंगाल ऐड की है, जिसमें मैंने कीमे को मैरिनेट किया था ना जिस बाउल में, उसके अंदर मैंने आधा कप पानी डाला है और उसका खंगाल इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको कवर करते हैं और 10 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि कीमा और मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से पक जाएँ। 10 मिनट के बाद हम कीमे को चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑयल सेपरेट हो गया और कीमा भी हमारे बहुत अच्छे से गल गया है, मसाले अच्छे से पक गए हैं। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये बिरयानी के लिए कीमा रेडी हो गया है। ये देखिए। तो बस अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आलू। मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिसमें मैंने थोड़ा-सा फूड कलर डाल के बॉयल कर लिया था, वो डाल दिया। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं।
तो बस ये देखिए आलू को भी मैं 1 मिनट के लिए कीमे के साथ थोड़ा-सा पका लूँगी ताकि कीमे और मसाले के जितने भी फ्लेवर है ना वो आलू के अंदर तक चले जाएँ। तो बस 1 मिनट देखिए मैंने कीमे के साथ आलूओं को पका लिया था। बस ये हमारा जो कीमा है ना बिरयानी का बिल्कुल रेडी हो गया है। फ्लेम को बंद करते हैं, इसको कवर करके एक तरफ रख देते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने ले लिया खुला मुँह का बर्तन, इसके अंदर खुला पानी डाल के मैंने 3 से 4 चाय का चम्मच जो है ना नमक ऐड कर दिया है और आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर ऐड किया है, 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के ऐड किए हैं, 4-5 लौंग ऐड किए हैं, 2 मैंने तेज़पात के पत्ते ऐड किए हैं, 3-4 मैंने हरी इलायचियाँ ऐड कर दी हैं। तो बस अब पानी में बॉयल आने देते हैं। यहाँ पर देखिए पानी में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो सेला चावल लिए थे, जिनको मैंने अच्छी तरह से धोकर और 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो बासमती चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हल्के हाथों से हम चावलों को मिक्स करेंगे क्योंकि चावल अच्छे से भीगे हुए हैं, नरम हुए हैं तो ये टूटे ना। अब चावलों को हम 100% तक कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर चूँकि मैं सेला चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो इसको हमने 100% तक पकाना है। अगर आप बासमती चावल का इस्तेमाल करें, तो फिर उसमें आप 1 कनी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चावल अच्छे से गल गए हैं। तो चावलों को हम छन्ने में डाल देते हैं ताकि इसका पानी सारा निकल जाए, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे आधा कप जो चावलों का पानी है ना वो हम निकाल लेंगे। ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो चावलों को हमने छन्ने में डाल के उसका पानी अलहदा कर दिया। अब उसी पतीली में जिसमें मैंने चावलों को बॉयल किया था उसमें थोड़ा-सा हम ऑयल लगाएँगे और उसके बाद जो हमने चावलों को बॉयल करके अलग रखा था उसमें से आधे चावल जो है ना हम इस पतीली में शामिल कर देंगे। चावल हमने डाल दिए आधे, अब इसको हम अच्छे से फैला लेते हैं, इस तरह से। अब जो हमने कीमा तैयार किया था ना, वो इसके ऊपर सारा का सारा डाल देंगे, इस तरह से। कीमा डालने के बाद इसको भी चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे, इस तरह से। उसके बाद बाकी के जो चावल हैं ना, वो भी इसके ऊपर डाल देते हैं। तो ये सारे के सारे चावल डाल दिए, अब इसको भी हम अच्छी तरह से फैला लेंगे, इस तरह से। और उसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे घी। तो यहाँ पर तकरीबन 1 से डेढ़ खाने का चम्मच जो है ना घी मैं डालूँगी इस तरह से फैलाते हुए। घी डालने के बाद जो हमने खुशबूदार सा मसाला बचा के रखा हुआ था ना, वो डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से फैलाते हुए सारा मसाला मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर जो हमने प्याज़ को ब्राउन करके रखा हुआ था ना, वो डाल देंगे। तो इस तरह से फैलाते हुए डालेंगे। प्याज़ ऐड करने के बाद हमने कुछ पुदीने की पत्तियाँ ली हैं, उसको मैं इस तरह से तोड़ते हुए डालूँगी। तो ये भी इस तरह से फैला कर डालने हैं आपने। उसके बाद जो हमने यहाँ पर लिया था चावलों का पानी, वो भी डाल देते हैं। थोड़े से पानी में मैंने फूड कलर जो है ना वो घोला था, वो डाल देते हैं, इस तरह से। उसके बाद इसके लिड के ऊपर मैंने कपड़ा चढ़ा दिया था, वो रखेंगे और पहले हाई फ्लेम में पकाएँगे। जैसे स्टीम बन जाएगी, फ्लेम को लो करेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए इसको दम के लिए छोड़ देंगे। लेकिन इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख दीजिएगा, ताकि बिरयानी में बहुत अच्छी तरह से दम आए। तो 10 मिनट के बाद हम अपनी बिरयानी को चेक करते हैं, तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं और ये देखिए बहुत ही खिली-खिली हमारी ये बिरयानी रेडी हुई है और खुशबू इसकी इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए ज़ायके से भरपूर एक-एक इसका दाना बनकर तैयार हुआ है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही है, यकीन जानिए खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक-एक दाना इसका ज़ायके से भरपूर है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।